अब हम उदाहरण 5 देखेंगे। उदाहरण 5 में 16-17 की सूचनाएं दी गई है। लाभानी पत्रक तैयार किया गया। हमें तुलनात्मक लाभानी पत्रक बनाना है। एक ही उपज है, बिक्री, अन्य आवक नहीं है, सिर्फ बिक्री दी गई है, बिक्री की उपज, बाकी सब क्या है, खर्च। पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी है, स्टॉक परिवर्तन दिया हुआ है, और अन्य खर्च बिक्री पर प्रतिशत की मात्रा में दिया हुआ है। तो अन्य खर्च ये बिक्री है, उसके एक मिनट, बिक्री लागत, ये शुद्ध खरीदी, उसको बिक्री लागत कहते हैं। बिक्री लागत पर प्रतिशत दिया गया है, तो उसके ऊपर हमें अन्य खर्च 10% और 12% करना है। तो 9 लाख पर 10% नहीं करना है, ये बेचे गए माल की लागत है, उसमें से स्टॉक परिवर्तन हम घटाएंगे, तो जोड़ेंगे। तो स्टॉक परिवर्तन जोड़ेंगे, उसके बाद उसका 10% करना है। क्यों? क्योंकि खरीदी बेचे गए माल की लागत का सूत्र क्या है, तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख रही हूँ, खरीदी प्लस अन्य खर्च प्लस प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम, उसका मतलब है स्टॉक परिवर्तन। तो स्टॉक परिवर्तन तैयार ही दिया हुआ है, प्रारंभिक और में से अंतिम माइनस करने के बाद दिया, और प्लस में है, इसलिए क्या मतलब हमें प्लस करना है, और अगर माइनस में हो तो हमें क्या करना है, माइनस। तो स्टॉक परिवर्तन प्रारंभिक माइनस अंतिम, मैंने आगे के सवाल में ही आपको बता दिया था स्टॉक परिवर्तन का सूत्र। स्टॉक परिवर्तन इज इक्वल टू प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम 50,000 है, जो आपको क्या करना है, प्लस, क्योंकि ये प्लस में है, अगर ये माइनस में होता तो आप माइनस में करते। तो ये सब करने से आपको मिलेगी बेचे गए माल की लागत, और बेचे गए माल की लागत का 10% का, तो ये 9 लाख है, वो शुद्ध खरीदी है, हमने उसको 9,50,000 करके बना दिया बेचे गए माल की लागत, उसका 10% यानी 95,000। यहाँ पर 6,50,000 का 12%, तो 6,50,000 का 12% होता है, उसका 6,50,000 का 12% होता है आपको 78,000, बराबर। इस तरह से आपको गणना करनी है, ठीक है, जो मैं आपको अभी सवाल गिन के बताती हूँ। हम पहले टाइटल देंगे, तारीख 31/3/2016 और 31/3/2017 के रोज़ पूरे होते वर्ष का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। फिर हमें 6 कॉलम बनानी है, 4 कॉलम ऑलरेडी रेडी में आपको सवाल में दी गई है। यहाँ पर अन्य उपज होती थी, ये 3 कॉलम बनती थी, पर सवाल में अन्य उपज नहीं है, सिर्फ एक ही उपज है, इसलिए हमने अन्य उपज नहीं करी है। फिर यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, टोटल। फिर खर्च का टोटल करेंगे, आवक का टोटल, खर्च का टोटल। आवक में से खर्च माइनस करेंगे तो या तो लाभ मिलेगा या तो हानि। फिर उसमें से इनकम टैक्स घटाएंगे, तो ये घटाने के पहले का और घटाने के बाद का। किताब में इनकम टैक्स आपको दिया हुआ है, आयकर 30%, दोनों वर्ष समान है, तो नीचे की तीनों कॉलम का उत्तर क्या रहेगा, समान। अब हम जो सवाल दिया गया वो भरते हैं पूरा। तो 2016 की उपज है 9 लाख और 17 की है 15 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 लाख और ये है 15 लाख। उसके बाद खर्च दिया गया है, शुद्ध खरीदी 6 लाख और 9 लाख, 50,000, तो यहाँ पर शुद्ध खरीदी 6 लाख और 9 लाख। स्टॉक परिवर्तन है 50,000, यहाँ पर स्टॉक परिवर्तन आएगा, ना प्रारंभिक आएगा ना अंतिम आएगा, प्रारंभिक में से अंतिम माइनस करेंगे तो मिलेगा परिवर्तन। अन्य खर्च 10% दिया है, इन दोनों का अन्य खर्च 12% दिया है, 6,50,000 का 12% हम करेंगे तो मिलेंगे 78,000, और 9,50,000 का 10% करेंगे तो मिलेंगे 95,000, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर भी यहाँ पर आपको इस तरह से 6,50,000 गुणा 12%, और फिर कितना है 9,50,000 गुणा 10%, इस तरह से। तो इसका मिलता है 78,000 और इसका मिलता है आपको 95,000। ये आपके एलसी में गणना कर लीजिएगा। उसके बाद आयकर के पहले यह, अब जो सवाल में जो सूचनाएं दी गई है वो हमने यहाँ पर भर ली। अब काम हमें किताब का कोई काम नहीं, हमें अपना सवाल का काम है। हम यहाँ पर इसका टोटल करेंगे। पहले आवक का टोटल, आवक 9 लाख है और ये 15 लाख है। यहाँ पर 6,50,000 और 78, 6,50,000 और 78,000 प्लस करेंगे तो 7,28,000 हो रहा है।
और यहाँ पर 9,50,000 और ये 10,45,000 होगा, बराबर है। अब 9 लाख में से 7,28,000 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1,72,000, जिसे हम कहेंगे आयकर के पहले का लाभ, क्योंकि इसमें आयकर हमने घटाया नहीं, अब घटाएंगे फिर बाद का लाभ। यहाँ पर 15 लाख में से 10,45,000 माइनस हुए तो मिले 4,55,000, ठीक है। अब दोनों पर 30% कर करना है, तो 1,72,000 गुणा 30%, इस तरह से 1,72,000 गुणा 30%, तो हो रहा है 51,600। अब 4,55,000 गुणा 30%, तो हो रहा है 1,36,500, बराबर। तो वो यहाँ लिख देंगे 1,36,500, 1,36,500 ये हो गया, ठीक है। अब 1,72,000 माइनस 51,600, तो हो रहा है 1,20,400। उसके बाद 4,55,000 माइनस 1,36,500, तो आपको आंसर मिल रहा है 3,18,500। ये इनकम टैक्स के बाद का लाभ। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कॉलम नंबर 5, 4 में से 5, 3 को घटाना है, 15 में से 9 गए तो 6 लाख, इसका टोटल 6 लाख है। कॉलम नंबर, पहले ये कॉलम भर लेते हैं, 9 में से 6 गए तो 3, इक्वल 95,000 में से 78,000 गए तो 17,000, इन दोनों का टोटल 3,17,000। 4,55,000 में से 1,78,000 गए तो 2,83,000, फिर 1,36,500 में से 5,16,000 गए तो 84,900, इन दोनों का घटाव किया तो मिला 1,98,100। कॉलम नंबर 5 जो सबसे 6 जो ज़रूरी है, क्या लिखा है 5/3, तो हमें कॉलम 5 कितनी है 5 लाख, 3 कितनी है 9 लाख, तो 5 भाग, तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर 5 है 6 लाख और 3 है 9 लाख, तो ये रहा, देखो अभी 6 लाख भाग 9 लाख गुणा 100 कितना आया 6 लाख भाग 9 लाख गुणा 100, 66.68 आया है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब ये दोनों भी समान है तो इसका भी वही आएगा 66/67। अब 3 लाख का ये डबल हो गया, यानी 50% आएगा, देखते हैं। 3 लाख भाग 6 लाख गुणा 100, 50%, बराबर। उसके बाद 0 है तो 0 भाग 50, यानी उत्तर कुछ आएगा नहीं, 17 भाग 78,000, 17,000 भाग 78,000, तो ये 17,000 भाग 78,000 गुणा 100, तो मिला है 21.79, बराबर है। उसके बाद हमें इनका टोटल नहीं करना, हमें हमेशा इसी तरह करना है, 3,17,000 भाग 7,28,000, तो 3,17,000 भाग 7,28,000 गुणा 100, तो आया 43.54, बराबर। उसके बाद 2,83,000 भाग 1,72,000, 2,83,000 भाग 1,72,000 गुणा 100, तो आया
184.53। अब दर समान है तो इन सब का 184.53 आएगा, वो आपको गणना में खुद करना है। इस तरह से आपका सवाल पूरा हुआ। जहाँ पर लास्ट में टोटल होता है वहाँ पर 2 लाइन खींचनी है, एक पहले और एक बाद में, बराबर। इस तरह से आपका ये सवाल हुआ पूरा, ठीक है। अब हमने कितने उदाहरण किए अब तक? ये हमने कौन सा उदाहरण किया? 5। यहाँ पर एक करेक्शन है, आपकी किताब में यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, आपको यहाँ उत्तर मिल रहा है 66.67। ये करेक्शन करना है। 5 उदाहरण हुए, अब हमें उदाहरण 3 ही बाकी है, 8 तक ही करना है, ठीक है। ओके।